तो भैया बहुत बहुत सारा स्वागत है। खुश रहे, आबाद रहे, जिंदाबाद रहे, हंसते खेलते गाते रहे और नाचते रहे और जुड़े रहे मेरे साथ ईश्वर सिंह के साथ। तो आ जाओ फटाफट क्वेश्चन हल करते हैं, ठीक है ना। आ जाए सभी विद्यार्थी स्पीड के साथ, है ना। आइए क्वेश्चन हल करते हैं, ठीक है ना। ऐप को डाउनलोड करें। डेली क्विज अफेयर्स हैं, सब्जेक्ट वाइज हैं, पावर कैप्सूल है, मैगजीन्स है, नोट्स एंड आर्टिकल्स हैं, वीडियो हैं, जॉब अलर्ट्स है, करंट अफेयर्स हैं, प्रीमियम स्टडी मटेरियल है। ये सब जो है यहाँ पर उपलब्ध है आप लोगों को। और अगर कोर्स खरीदना है तो Y714 कोड का इस्तेमाल करके आप राजस्थान अड्डा 24/7 से कोर्स खरीद सकते हैं। बेशक हम राजस्थान अड्डा 24/7 इस कोर्स को चला रहे हैं, लेकिन संपूर्ण भारत का कोई भी विद्यार्थी हमसे कोर्स परचेज कर सकता है अगर वो हिंदी या अंग्रेजी माध्यम में पढ़ना चाहता है तो। साथ ही ये हमारे हॉस्टल वार्डन की भर्ती है और ये भर्ती सेंट्रल गवर्नमेंट की है, तो देश के सभी बच्चे इसका फॉर्म भर सकते हैं। और क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूट का नाम राजस्थान अड्डा 24/7 है तो हमसे भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। चले भाई, कोड का इस्तेमाल करें Y714 और ऐप का लिंक आपको मोर में जाओगे, नीचे वीडियो में क्लिक करोगे तो ऐप का लिंक आ जाएगा, साथ में गुरुकुल बैच का भी लिंक आ जाएगा। चलो भाई पढ़ना शुरू करते हैं, है ना। एक छात्रावास के वार्डन छात्रों के रखरखाव और मरम्मत अनुरोधों का कुशल संचालन कैसे सुनिश्चित करेगा? आंसर दे भाई फटाफट, है ना। श्रवण बुकर बुनकर आंसर दे फटाफट। आज 5 क्वेश्चन कराऊंगा, जल्दी से क्लास खत्म करूंगा ना। आज थोड़ी क्लास छोटी होगी, है ना, अस्वस्थता के कारण। चले भाई, तो लागत बचाने के लिए सभी रखरखाव कार्यों में देरी करना, उचित परीक्षण के बिना छात्रों को रखरखाव कार्य सौंपना, छात्रों के लिए मुद्दों की तुरंत रिपोर्ट करना और मरम्मत समन्वय करने के लिए एक प्रणाली लागू करना, रखरखाव और अनुरोधों को अनदेखा करना और प्रशासनिक कार्यों को प्राथमिकता देना। हाउ कैन ए हॉस्टल वार्डन एंश्योर द एफिशिएंट हैंडलिंग द मेंटेनेंस एंड द रिपेयर रिक्वेस्ट फ्रॉम स्टूडेंट्स, ठीक है ना। आपको रेटिंग नहीं दे पाता हूँ, सबमिट नहीं आता है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। तो सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नहीं, नेक्स्ट, छात्रों के बीच में समावेशी सहिष्णुता का माहौल को बढ़ावा देने के लिए क्या छात्रावास वार्डन को क्या करना चाहिए? भेदभावपूर्ण व्यवहार और पूर्वाग्रहों को प्रोत्साहित करें, छात्रों के लिए विशेष समूह बनाने की अनुमति दें, उनके हितों के आधार पर विविधता और समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम और कार्यशाला आयोजित करें, छात्रों को उनकी अनूठी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और परंपराओं को साझा करने के लिए हतोत्साहित करें। What should a hostel warden to promote and the inclusive, tolerant atmosphere among the students? Encourage the discriminatory behavior and the prejudice. They allow the student from the exclusive group and based on their interest, organize the event and the workshop to the promote the diversity and inclusivity. They discourage the student from the sharing their unique culture, background and traditions. They allow the student for the exclusive group based on their interest, है ना। The option is B is right. छात्रों को विशेष समूह बनाने के लिए अनुमति दे और उनके हितों के आधार पर, है ना, विशेष समूह बनाने के, सॉरी बी नहीं होगा इसका आंसर ना, इसका आंसर होगा सी, है ना। द सी इज राइट ऑप्शन। द ऑर्गेनाइज द इवेंट एंड वर्कशॉप एंड प्रमोट द डाइवर्सिटी एंड इंक्लूसिविटी, तभी बच्चों में एकता आ पाएगी ना। हॉस्टल वार्डन ऑफ कैंपस गतिविधियों के भ्रमण के दौरान छात्रों को सुरक्षा कैसे योगदान दे सकता है? ऑफ कैंपस गतिविधियों के दौरान, है ना। आज छोटा सेशन करूंगा, आज सिर्फ 5 क्वेश्चन हल कराऊंगा ना, आज स्मॉल सेशन होगा थोड़ा, ठीक है। तो हॉस्टल वार्डन ऑफ कैंपस गतिविधियों के भ्रमण के दौरान छात्रों को सुरक्षा में कैसे योगदान दे सकता है? तो दायित्व के बचने के लिए ऑफ कैंपस गतिविधियों में भाग नहीं लेगा। ऑफ कैंपस हाइकिंग, ट्रैकिंग, रिवर राफ्टिंग एंड ऑल, बिना किसी पूर्व योजना या सुरक्षा उपायों के ऑफ कैंपस गतिविधियों का संचालन करना, उचित पर्यवेक्षण, परिवहन और सुरक्षा दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना, छात्रों को बिना किसी पर्यवेक्षण के ऑफ कैंपस गतिविधियों में शामिल होने की अनुमति देना। The how can a hostel warden contribute to the student safety and during off-campus activity or accession? Not participating in the off-campus activity to avoid the liability. क्योंकि भाई बाहर लेके जाएंगे बच्चों की, तो बच्चों की जिम्मेदारी जो है वार्डन पे होगी। चोटग्रस्त हो जाएगा, लग जाएगा, कुछ भी हो जाएगा तो जिम्मेदारी से बच्चों और बाहर कभी लेके ही नहीं जाए। ओके जी, गुड नाइट। ठीक है नहीं। तो कंडक्टिंग ऑफ कैंपस एक्टिविटी विदाउट एनी प्रायर प्लानिंग और सेफ्टी मेजर्स, एंश्योरिंग द प्रॉपर सुपरविजन, ट्रांसपोर्शन और द safety guidelines, allowing the student for the engage in the off campus activities without any supervision. तो देख ऑप्शन ये है कि उचित पर्यवेक्षण, परिवहन, सुरक्षा नियमों का पालन सुनिश्चित करेगा और बच्चों को बाहर लेकर के जाएगा। ऑप्शन सी है सर। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, ठीक है। एक छात्रावास वार्डन छात्रावास के निवासियों और आसपास के समुदाय और उनके पड़ोसी बीच कैसे विवादों को संभालेगा? विवादों को नजरअंदाज करना और ये मान लेना कि अपने आप सुलझ जाएंगे, छात्रावास के अधिकार का दावा करने के लिए शत्रुता और टकराव प्रोत्साहित करना, शामिल पक्षों के बीच मध्यस्थता कराना और सौहार्दपूर्ण समाधान करना, स्थिति की जांच करने के लिए बिना हॉस्टल निवासियों को दोषी ठहराना। तो क्या करेगा? आपस में मध्यस्थता कराएगा। आज थोड़ा तेज क्वेश्चन कराऊंगा। अभी तक कोई रोक नहीं लग रही है,
अभी कोई रोक नहीं है भाई, ऐसी मस्त रहो, पढ़ो बैठ करके, है ना, ऐसी कोई रोक नहीं है ना। तो ऑप्शन सी आपस में मध्यस्थता करवाएगा, है ना। छात्रों को पर्यावरण अनुकूलन प्रथाओं का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए छात्रावास वार्डन की क्या भूमिका रहेगी? छात्रों को पर्यावरणीय पहल में भाग लेने के लिए उत्साहित करेगा, स्वयं पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं का पालन करने एक उदाहरण स्थापित करेगा, छात्रों को स्थिरता के महत्व के बारे में शिक्षित करेगा और उदाहरण द्वारा नेतृत्व समझाएगा, तटस्थ बनाए रखने के लिए पर्यावरणीय मुद्दों को चर्चा देगा। तो यहाँ पर जो है वो क्या करेगा, करने के लिए उदाहरण स्थापित करेगा, नई नई चीज़ें सिखाएगा, ठीक है ना। और स्वयं पर्यावरण अनुकूलन प्रथाओं का पालन ना करके, अरे नहीं, ऑप्शन बी है ना, आज थोड़ा थक गया हूँ मैं, ऑप्शन सी इज राइट, है ना, ऑप्शन सी इज राइट। छात्रों को स्थिरता महत्व के बारे में शिक्षित करना है और उदाहरण देकर के समझाना, बच्चों को अवेयर करेगा एनवायरनमेंट के बारे में, ठीक है ना, समझाएगा पर्यावरण के बारे में, वो एक अच्छा वार्डन कहलाएगा। चलो भाई, और आज का एक सुपर फैक्ट है ना बच्चों, आज का एक सुपर फैक्ट बताता हूँ मैं आपको। आज कुछ नया करता है ना इस क्लास में। आज का सुपर फैक्ट क्या है? आज का, कोई पेन चेंज करता हूँ, ध्यान देना, आज का एक वार्डन संबंधित आज का एक सुपर फैक्ट। आज का सुपर फैक्ट, सुपर फैक्ट। और आज का सुपर फैक्ट क्या है? आज से कुछ नया करता है ना। और आज का जो सुपर फैक्ट है, यहाँ पे क्या, कहाँ गया, वो है ही नहीं कुछ। और आज का जो सुपर फैक्ट है, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर लोगो लगा देता हूँ, हमारे अड्डा परिवार का लोगो, ठीक है ना। चलिए इसको सही कर देता हूँ, लोगों को मैं, यार दिख नहीं रहा है, ठीक है ना। आज का जो सुपर फैक्ट है वो क्या है? कि हर 15 दिन में हाउस मीटिंग रखी जाएगी। हाउस मीटिंग हर 15 दिन में क्या रखी जाएगी? हाउस मीटिंग रखी जाएगी, ठीक है ना। हाउस मीटिंग के अंदर छात्र शामिल होंगे, साथ में छात्रों के वार्डन शामिल होंगे, प्रिंसिपल शामिल होंगे, और हर 15 दिनों में एक हाउस मीटिंग होगी हॉस्टल के अंदर। इसमें संकल्प पारित किए जाएंगे, हॉस्टल के अंदर क्या सुधार करने वो पारित किए जाएंगे, डिसिप्लिन संबंधी बातचीत की जाएगी, कुछ खराब है तो उन चीज़ों को सही किया जाएगा। हर मतलब महीने में 2 बार जो है हाउस मीटिंग होगी बच्चों के साथ में, हॉस्टल प्रशासन की और स्कूल प्रशासन की। तो आज का सुपर फैक्ट क्या है? 15 दिन में हाउस मीटिंग होगी। आज का हर दिन एक सुपर फैक्ट बताऊंगा, ठीक है ना, हर दिन जो है क्या बताऊंगा, एक सुपर फैक्ट बताऊंगा। तो आज का सुपर फैक्ट ये है। चलो भाई, अब कोर्स के लिए क्या करेंगे ना, हर पखवाड़े में ना, बिल्कुल जिन बच्चों को ने पढ़ा है वो सब सही आंसर दे रहे हैं। और देखो गुरुकुल बैच का लिंक शेयर कर रहा हूँ मैं ना, यहाँ से बच्चे आप गुरुकुल बैच ले सकते हो, कॉपी और पेस्ट, है ना, ये यहाँ पर दे रखा है और ये मैंने पेस्ट कर दिया, यहाँ से आप गुरुकुल बैच जो है वो ले सकते हो, पिन कर दिया मैसेज मैंने, है ना, यहाँ से जो है गुरुकुल बैच ले सकते हो आप। और गुरुकुल बैच 2.0 अभी विशेष छूट चल रही है गुरुकुल बैच पे, ठीक है ना, क्या चल रही है? विशेष छूट चल रही है गुरुकुल बैच पे। तो क्या करोगे आप या तो इस वीडियो के अंत में मोर लिखा हुआ है, वहाँ से गुरुकुल बैच का आप लिंक उठा सकते हो। वीडियो स्क्रॉल जो भी बच्चे बाद में देखेंगे इस वीडियो को, मोर पे जाना, नीचे आप करोगे डिस्क्रिप्शन में मोर लिखा हुआ है, मोर के नीचे करोगे तो मेरा यशवर्धन करके लिंक है ऐप का, उस पर मेरी कम्युनिटी को फॉलो कर लो। साथ में नीचे गुरुकुल बैच दिखेगा, बहुत सारे गुरु पराक्रम कई सारे बैच दिखेंगे। गुरुकुल बैच पे क्लिक करना, बाय नाउ पे जाके Y714 कोड का इस्तेमाल करना। जो अड्डा है ना, अड्डा 24/7 पे गए, है ना, गूगल पे टाइप करके ऑल कोर्सेज पे गए, स्टेट एग्जाम पे गए, स्टेट एग्जाम जाके राजस्थान पे गए, राजस्थान जाके EMRS पे। अब मैंने राजस्थान पे क्लिक किया, लेकिन संपूर्ण भारत का बच्चा हमसे पढ़ सकता है करके निश्चिंत रहें आप, है ना। साथ में ही गुरुकुल 2.0 इसकी रेट कम हो गई है भाई, बाय नाउ पर क्लिक करेंगे, ये कोर्स सस्ता हो गया है, Y714 कोड का इस्तेमाल करेंगे, अप्लाई करेंगे, 717 रुपये का हो गया है आप लोगों के लिए स्पेशल ऑफर में। कितने रुपये हो गया है? स्पेशल ऑफर जो है आप लोगों के लिए वो कितना है यहाँ पे? 717 रुपये का, है ना। 780 से अब केवल 717 रुपये का कोर्स हो गया है Y714 कोड लगा करके। क्या मिलेगा आपको इसमें? 250 प्लस घंटे की लाइव क्लासेस, जो बच्चे लाइव नहीं देख सकते वो रिकॉर्डेड देख लेंगे। साथ में PDF मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे आपको, साथ में आपको क्लास टेस्ट मिल जाएंगे, साथ में आपको रिवीजन मिल जाएगा। जी हाँ, हम रिवीजन भी कराएंगे। Y714 कोड आए, केवल 717 रुपये का कोर्स है।
अभी जैसे मैंने जो पेड बैच है गुरुकुल फर्स्ट, गुरुकुल सेकंड में मेरी क्लास 4 सितंबर से चालू होंगी। गुरुकुल फर्स्ट में भी पढ़ा रहा हूँ। अभी हमने एक बुधवार को एक टेस्ट लिया, ठीक है ना। अब हम एक शनिवार को टेस्ट लेंगे। उसके बाद मंगलवार को जो दोनों टॉपिक्स मैं करा दूंगा उनके उनके मैं शॉर्ट नोट्स कराऊंगा। तो रिवीजन जो है वो 2 टेस्ट के माध्यम से हर वीक और एक शॉर्ट नोट के माध्यम से, मतलब नोट्स आपको नहीं बनाना है, नोट्स भी बना करके मैं ही दूंगा। जो बहुत सारा पढ़ाऊंगा उसको छोटा कंप्रेस करके भी दूंगा मैं आपको ना, जिसके अंदर बहुत सारे मॉडल्स और बहुत सारे मतलब फिगर्स और मतलब बहुत सारी कलाकृतियां बनी होंगी, जिससे बच्चा नोट्स को आसानी से समझ सके और पढ़ सके, रिवीजन कर सके एग्जाम के दौरान। क्योंकि मैं एग्जाम के दौरान बहुत सारा नोट्स नहीं पढ़ सकता है, तो बना के मैं दूंगा। नहीं, मैं वाईटी पे पूरा कोर्स नहीं करूंगा, ठीक है ना, ठीक है ना। यहाँ पर प्रदीप बैरवा, ठीक है ना। एक तो ऐसे आप गूगल पे जाके खरीद सकते हो, दूसरा आप ऐप स्टोर पे जाएं और अड्डा 24/7 टाइप करें गूगल ऐप स्टोर पे, ऐप डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होते ही ऐप के अंदर सेलेक्ट योर एग्जाम में स्टेट एग्जाम में जाएं, स्टेट एग्जाम में राजस्थान में जाएं, EMRS पे जाएं, गुरुकुल बैच पे क्लिक करें, गुरुकुल बैच ले लें। ऐसे भी समझ में नहीं आ रहा हो तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्या करना है आपको, बहुत आसान तरीका है, देखो, है ना। अभी कोर्स का रेट कम हुआ है तो स्पेशल ऑफर है, ठीक है ना, स्पेशल ऑफर है ये, ठीक है ना। कैसे करोगे इसको, यहाँ पर आप जाओगे यूट्यूब पर। किस पे जाओगे, यूट्यूब पर। जैसे यूट्यूब पे गए आप, इस पर क्लिक करोगे, है ना। इस पर जैसे ही क्लिक किया आपने, यहाँ पर मेरी क्लास चल रही होगी, देखो, है ना। राजस्थान अड्डा पे जाते हैं, राजस्थान अड्डा, राजस्थान अड्डा, भले ही राजस्थान अड्डा ये कोर्स करवा रहा हो, लेकिन पूरे भारत का बच्चा हमसे आकर के पढ़ सकता है, हॉस्टल वार्डन की तैयारी कर सकता है। और ये 717 रुपये संपूर्ण कोर्स के हैं। इसमें जनरल अवेयरनेस भी शामिल है, इसमें पॉस्को भी शामिल है, ICT कंप्यूटर भी शामिल है, हिंदी इंग्लिश भी शामिल है और एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड भी शामिल है। संपूर्ण कोर्स की फीस 717 रुपये। कोड का इस्तेमाल है Y714। अब कैसे करोगे, यहाँ पे आए, ये देखो मेरी क्लास चल रही है, ये मैं यूँ क्लिक किया इस क्लास के ऊपर, ठीक है ना। इस क्लास पे जैसे क्लिक करूंगा मैं, ये नीचे देखो मोर आएगा आपके वीडियो के नीचे, इस मोर पे क्लिक करना। यहाँ तो मेरा लिंक आ जाएगा, ये इससे ऐप डाउनलोड हो जाएगा और मेरी कम्युनिटी आपको दिख जाएगी, उसको फॉलो कर लेना। फिर यहाँ पर ये आएगा, नीचे करोगे तो गुरुकुल बैच, इस पर क्लिक करोगे। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे आप, कई सारे बच्चे पूछते थे कोर्स कैसे खरीदें। अब इस पर आते ही आप Y714 कोड का इस्तेमाल करोगे, अप्लाई करोगे, 717, मात्र 717 रुपये का, मात्र 717 रुपये का जो है ये आपको मिलेगा। कोड जो है वो है Y714, कोड का इस्तेमाल कर लोगे आप। क्या कर लोगे, Y714, 250+ घंटे की क्लासेस मिल जाएगी, PDF नोट्स, रिवीजन क्लासेस। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि रिवीजन भी कराएंगे। तो जुड़े हमारे साथ, पढ़े हमारे साथ, बढ़े हमारे साथ और अपना सपना पूरा करें। मैं कल सुबह 11:15 बजे आपको 5 क्वेश्चन मिलूंगा, उसमें पॉस्को के क्वेश्चन होंगे, जनरल अवेयरनेस के और एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड के। 4:30 बजे आज मेरी थ्योरी की क्लास नहीं हो पाई, कल मैं 4:30 बजे थ्योरी कराऊंगा और 9:15 बजे रोजाना की तरह क्वेश्चन कराऊंगा। तो जुड़े, सिर्फ 735 में, बहुत अच्छा ऑफर है, अपना भाग्य बना लें केवल 717 रुपये में Y714 कोड का इस्तेमाल करके, ठीक है। तो खुश रहो, आबाद रहो, जिंदाबाद रहो। और किसी को भी कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर दे, मैं मदद कर दूंगा, ठीक है ना। धन्यवाद, शुभ रात्रि। सोएं और सपने देखें और सुबह उठ के उन सपनों को पूरा करने का प्रयास करें। याद रखना, पसीने की हर बूंद जो है उस, अगर वो बहुत मन से बहाई गई है और बहुत कोशिश करके बहाई गई है, तो परम पिता परमेश्वर, प्रकृति, अल्लाह, खुदा, ईश्वर, जिसे भी मानते हैं आप, वो आपकी मेहनत को ज़ाया नहीं जाने देगा। तो इस स्वर्णिम सपने के साथ सो जाएं और कल सुबह उठ करके फिर मेहनत करें। थैंक यू।